वैष्णव धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ है विष्णु पुराण, जिसे सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु की लीलाओं का वर्णन मिलता है। इसमें भगवान विष्णु के कल के अवतार का भी उल्लेख किया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि कलयुग का कालखंड और युगों से सबसे छोटा होगा। भगवान विष्णु पुराण कलयुग के वर्णन करते हुए कहा गया है कि कलयुग में पाप इतना अधिक होगा कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। संतुलन न बिगड़े, इसके लिए इंसान को समय समय पर चेतावनी भी दी जाएगी, लेकिन वह उनको अनदेखा करेगा। पुराण में लिखी बातें हर दिन आपके सामने गुजरती जान पड़ेंगी, और मनुष्य की आयु के बारे में जो बातें इस पुराण में कही गई है उसे जानकर तो आप हैरत में पड़ सकते हो। विष्णु पुराण में बताया गया है कि मनुष्य की आयु सीमा धीरे धीरे घटती जाएगी और अंत में मात्र 20 साल रह जाएगी। छोटे छोटे बच्चों में बढ़ रही गंभीर बीमारियां, वायरस और घटती आयु सीमा क्या इस तरफ इशारा नहीं कर रही है कि एक समय ऐसा आ ही जाएगा। कलयुग में लोगों के बाल अल्पायु में ही सफेद होने लगेंगे और 12 वर्ष की अवस्था में ही लोगों के बाल पकने लगेंगे। पुराण में बताया गया है कि चालाक और लोभी व्यक्ति को कलयुग युग में विद्वान कहलाया जाएगा। ऐसे लोग ही धर्मात्मा भी कहलाएंगे। शास्त्रों और वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। सभी धर्मगुरु अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करेंगे। विज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। कलयुग में विवाह का एक ऐसा प्रकार का समझौता होगा, लोगों में एक दूसरे के प्रति समर्पण और सम्मान का अभाव हो जाएगा। आज जिस तरह से विवाह हो रहे हैं वो परिवार चलाने के लिए ना होकर सिर्फ एक समझौता किया जा रहा है। जो सबसे ज्यादा दहेज देगा उसका ही विवाह होगा। यह एक प्रकार का समझौता ही तो है। जब कलयुग चरम पर होगा तब जन्म लेंगे भगवान। ये होंगे पत्नी और संतान के नाम। विभिन्न प्रकार के रोग, सर्दी, गर्मी, बरसात और ऋतुओं के परिवर्तन से लोग परेशान और दुखी होंगे। बिना मौसम के बरसात, ठंड, गर्मी से फसल बर्बाद होगी। नदी, तालाब, जलाशय सब सूख जाएंगे। जल के बिना धरती फटने लगेगी और लोग बूंद बूंद के लिए तरसने लगेंगे। किसान अनावृष्टि के कारण आत्महत्या करेंगे, इसलिए पानी बचाने पर ध्यान दें। कलयुग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा वह अधर्मी, अपवित्र और बेकार माना जाएगा, और जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा वो उतना गुणी माना जाएगा। और कानून, न्याय केवल एक शक्ति के आधार पर लागू किया जाएगा। व्यक्ति के अच्छे कुल की पहचान सिर्फ धन के आधार पर की जाएगी। धन के लिए वे अपने रिश्तेदारों, दोस्तों का रक्त बहाने में भी हिचक नहीं महसूस करेंगे। देखा जाए तो आजकल यह सब सत्य हो रहा है। लोग धन के लिए अपने ही रिश्तेदारों और परिवार वालों के दुश्मन बन रहे हैं। झूठ और दिखावे का सहारा लेकर लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसमें नुकसान उनका खुद ही होगा। कलयुग में सत्ता पर आसानी लोग अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर पाएंगे, बल्कि टैक्स लेने के बहाने प्रजा का ही धन छीना जाएगा। अन्न का अभाव होने से मनुष्य फिर से कंदमूल और फल आदि के सहारे ही रहेंगे, और असमर्थ लोग सही नहीं रह पाएंगे, सुखी नहीं रह पाएंगे। कलयुग में लोगों के आलस्य और निष्क्रियता के बारे में भी विष्णु पुराण में बताया गया है। इसके अनुसार लोग बिना स्नान के ही भोजन कर लिया करेंगे। वेदव्यास जी ने सभी युगों में कलयुग को श्रेष्ठ युग भी बताया है। उन्होंने कहा है कि सतयुग में मनुष्य को 10 साल जप करने के बाद पुण्य की प्राप्ति होती है। त्रेता और द्वापर युग में वही पुण्य 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल के प्रति के लिए कलयुग सबसे श्रेष्ठ समय है। सच्ची भक्ति से मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। विष्णु भगवान और विष्णु पुराण से हमें क्या सीखने को मिलता है? विष्णु को एक ऐसे भगवान के रूप में ख्याति प्राप्त है जो विषम परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोते, संयम बनाए रखते हैं। इसके साथ साथ वे दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमेशा संयम बनाए रखें, मल्टीटास्किंग सीखें। विष्णु को यदि नजदीक से देखें और पढ़े तो हम पाते हैं कि वे एक परफेक्ट मल्टीटास्कर हैं। एक ही समय में वह कई रूपों अवतारों में अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे होते हैं। इतना ही नहीं, वे ऐसे तमाम कामों को अंजाम देते हुए लेश मात्र नहीं थकते। परोपकार करना कोई उनसे सीखे। कहा जाता है कि नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन हम सभी दूसरों से इस बात की अपेक्षा करते हैं कि हमने जो दूसरों के ऊपर उपकार किए हैं तो अगला हमारे उपकारों के बोझ तले दबा रहे। वहीं विष्णु हमें हमेशा नेकी करने और उसे व्यापक सामाजिक हित के मद्देनजर भूल जाने की प्रेरणा देते हैं। हर विषम परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना। विष्णु को हमेशा से ऐसे भगवान के रूप में ख्याति मिली है जो देवताओं और आप जनमानस की गुहा पर मौजूद हो जाते हैं, कभी धैर्य नहीं खोते और हर संभव मदद करते हैं। आपको एक मगर द्वारा हाथी की टांग खींचने और उसकी गुहार पर वासुदेव का दौड़े चले आना तो याद ही होगा। जीवन साथी को पूरा सम्मान दी। विष्णु और उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी आज के समाज के समक्ष परफेक्ट कपल का उदाहरण है। आज जहाँ शादियां महज कुछ सालों, महीनों, दिनों, घंटे में टूट जाती हैं, ठीक उसी दौर में लक्ष्मी और विष्णु युगों युगों तक एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे के साथ बने रहे हैं।
विष्णु पुराण में भूमंडल का स्वरूप, ज्योतिष, राजवंशों का इतिहास, कृष्ण चरित्र आदि विषयों को बड़े तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस पुराण में इस समय 7000 श्लोक उपलब्ध हैं। वैसे कई ग्रंथों में इसकी श्लोक की संख्या 23,000 बताई जाती है। यह पुराण 6 भागों में विभक्त है। पहले भाग में सर्ग अथवा सृष्टि की उत्पत्ति, काल का स्वरूप और ध्रुव, ऋतु तथा प्रहाद की कथाएं दी गई हैं। दूसरे भाग में लोकों के स्वरूप, पृथ्वी के 9 खंडों, ग्रह, नक्षत्र, ज्योतिष आदि का वर्णन है। तीसरे भाग में मनवंतर, वेद की शाखाओं का विस्तार, गृहस्थ धर्म और श्राद्ध विधि आदि का उल्लेख है। चौथे भाग में सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजागण तथा उनकी वंशावलियों का वर्णन है। पांचवें भाग में लॉर्ड कृष्ण चरित्र और उनकी लीलाओं का वर्णन है, जबकि छठे भाग में प्रलय तथा मोक्ष का उल्लेख है। विष्णु पुराण में पुराणों के 5 लक्षणों अथवा वर्ण विषयों सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित्र का वर्णन है। सभी विषयों का सानुपातिक उल्लेख किया गया है। बीच बीच में अध्यात्म, कलिक्रम और सदाचार आदि पर भी प्रकाश डाला गया है। विष्णु पुराण हमें बहुत कुछ सिखाती है और हमें हमारा जीवन पॉजिटिविटी के साथ कैसे जीना है ये भी बहुत अच्छे से सिखाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।